फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, एक क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर दो, ठीक है। जैसे सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है, टू साइन टू थीटा, टू साइन टू थीटा। हाँ ठीक है, ये पूछे थे तुमने लास्ट पहली मतलब स्टार्टिंग में पहली क्लास में नहीं थे क्या? अच्छा ये होते हैं, ओके ठीक है ठीक है। टू साइन टू थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री, ठीक है ना। अब देखो ये टू थीटा मतलब टू साइन टू थीटा लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। टू साइन टू थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री, ठीक है ना। तो यू हैव टू फाइंड थीटा, यू हैव टू फाइंड थीटा, ठीक है ना। थीटा मतलब एंगल, ठीक है, मतलब जो भी एंगल है यू हैव टू फाइंड दैट एंगल, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को? ये सपोज एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन है डन, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? चार्ट पे लिख के बता देना, चार्ट पे चेक कर बताना। आनंद कैसे आ गया? आनंद तो गलत है, ये तो आंसर। अविरल का सही है सर okay। उसने स्टेप छोड़ दिया। अच्छा आनंद, वो टू थीटा है कि थीटा है? सर आपने ट्रू दे दिया। हाँ, अब देखो तो कैसे करेंगे। साइन टू थीटा इज इक्वल टू, देखो इसके लिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हें वैल्यूज याद होनी पड़ी चाहिए, ठीक है। वैल्यूज याद होगी तो ही कोई ये क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। साइन टू थीटा, साइन टू थीटा इज इक्वल टू, देखो इस टू को उधर भेज दें, इस टू को टू उधर थ्री भेज दें बाई तो टू। दिस विल बिकम रूट थ्री बाई टू, ठीक है। अब याद करो कि साइन के किस एंगल के लिए तुम्हें रूट थ्री बाई टू की वैल्यू मिलती थी। तो तुम्हें 60 ट्रिग्नोमेट्रिक डिग्री। टेबल जब याद रहेगा तभी कर पाओगे, ठीक है ना। 60 डिग्री के लिए, हाँ गुड, ठीक है ना। तो दिस कैन बी रिटन एज साइन टू थीटा इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। रूट थ्री बाई टू कैन बी रिटन एज साइन साइन 60 डिग्री, ठीक है ना। रूट थ्री बाई टू कैन ऑल्सो बी रिटन एज कॉस 30 डिग्री, ठीक है ना। कॉस 30 नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें दोनों तरफ साइन का फंक्शन लाना है, दोनों तरफ साइन का फंक्शन लाना है, ठीक है ना। अब देखो इधर भी साइन उधर भी साइन, ठीक है ना। तो ये वाली गलती मत करना कि साइन को साइन से काट दें, ठीक है ना। साइन साइन से नहीं कटेगा, साइन अलग, मतलब अलग से साइन कुछ नहीं होता है। तुमने जैसे केवल साइन लिखा है, जैसे तुमने केवल लिखा ये लिखा SIN, इसका फुल फॉर्म होता है SIN ही होता है, ठीक है ना। तो अगर तुमने केवल साइन लिखा सपोज, ठीक है ना, तो साइन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, जब तक इसके आगे एंगल ना लगे, ठीक है ना। तो साइन थीटा दो अलग अलग टर्म्स नहीं है, ठीक है ना। साइन अलग और थीटा अलग, ये दोनों अलग अलग नहीं है। साइन थीटा जो है ना वो एक सिंगल फंक्शन है, ठीक है ना, सिंगल फंक्शन है, एक सिंगल फंक्शन है, ठीक है ना। दो अलग अलग फंक्शन नहीं है ये, ठीक है ना। तो साइन को कभी गलती से काट मत देना, ठीक है ना, गलत हो जाएगा। मतलब सब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो वहां पे काट दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, काटना नहीं है इसको कभी, ठीक है। बस ये लिख सकते हो कि टू थीटा जो हो गया, मतलब एंगल की बात करें, टू थीटा जो हो गया दैट इज 60 डिग्री इक्वल, 60 डिग्री के इक्वल हो गया, ठीक है ना। तो थीटा कैन बी रिटन एज 60 बाई टू, 30 डिग्री, ठीक है ना। और याद रखना कैंसिल मत कर देना कभी, इधर साइन साइन है चाहे उधर कॉस, मतलब कॉस कॉस है तो साइन साइन या कॉस कॉस कभी कैंसिल आउट मत कर देना, ठीक है ना, गलत हो जाएगा, ठीक। एक क्वेश्चन और जल्दी बता दूं, आसान कैसे समझ में आया ये? अब वैल्यू निकाल सर सकते हैं ना इस आंसर तरह से? नॉट है। आसान नहीं है, कहाँ गया इसका? छोड़िए रिकॉर्डिंग डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर बता दो। देखो इसका आंसर तभी बता पाओगे जब वैल्यूज याद रहेंगी, ठीक है ना। रूट थ्री टैन थ्री थीटा कर दो इसको, ठीक है ना। रूट थ्री टैन थ्री थीटा माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड थीटा क्वेश्चन। अच्छा चैट भी दिस है क्या? एवरी, अच्छा ओके सॉरी, जूम वाले पता नहीं क्या क्या अपडेट देते रहते हैं इसमें, ये बार बार डिफॉल्ट उस पर चला जाता है, ठीक है। तो रूट थ्री टैन थ्री थीटा माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा 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 कितना होगा?
यस सर। किसी का आंसर आया क्या? हाँ यस सर, अविरल, ठीक आपको। है। हाँ अविरल का आ गया, गुड। और बच्चों का जल्दी जल्दी आंसर बताओ कितना आएगा। नहीं कर पा रहा ये है। आनंद गलत है। अब ऐसा ऐसा आंसर दो मतलब कि मोहित गलत है। अब गलत गलत आंसर कैसे दे दे रहे हैं तुम लोग। केवल अविरल ने सही दिया, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं। अंशिका आंसर, आर्यन, कशिश, ट्राई करो, ठीक है, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। माई आंसर, सर मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ सर, मैं करीम, सुन रहा हूँ। क्या कर रहे हैं। अच्छा तब सर एक मैं मिनट, क्या हुआ क्या हुआ। सर मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ ओके सर, ओके, ठीक है मैं ठीक है, सिर्फ मतलब सुन रहा ठीक है हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो जैसे कि आर्यन की तबीयत खराब है तो अभी सॉल्व नहीं कर रहा है, लेकिन वो क्लास कर रहा है, ठीक है ना। तो क्लास अगर ऑनलाइन है, ठीक है ना, तो मैं अगर मतलब सपोज तबीयत ठीक नहीं है, घर मतलब घर से नहीं मतलब सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो बस ये कर सकते हो कि क्लास को मतलब बस जो चल रही है उसको मतलब सुनते रहो, ठीक है, देखते रहो, ठीक है ना। तो कुछ नहीं से कुछ तो फायदा होगा इसमें, ठीक है। बाकी बच्चों का आंसर, किसी का आंसर नहीं मिला अभी इसके बाद। आंसर क्या होगा इसका। फ्रेंड्स गलत है, फ्रेंड्स गलत है। अंशिका आंसर क्या होगा इसका। कशिश ट्राई करो एक बार कैसे होगा, कुछ में कोशिश कोशिश करो थोड़ा सा। मोहित, वैभव, दो वैभव हैं। सर वो एक माही ही है बाबू, आंसर, दो ट्राई। एक ही वैभव है। दोनों में तो, दोनों में जो सेवन डीपी लगी है तो पिक्चर अलग 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 है। है। ये अच्छा सर, लेकिन पिक्चर वो अलग एक ही अलग है, है। अच्छा एक ही है, ओके ठीक है ना। वैभव ने आंसर दिया लेकिन गलत है। अंशिका कैसे आंसर, कैसे आंसर निकाल रहे हैं तुम लोग। फ्रेंड्स का सही है। माही आंसर कितना होगा। अब कितना होगा आंसर। 20, हाँ ठीक है ओके। ठीक है चलो, दो तीन कुछ बच्चों का आंसर सही आया, लेकिन पुराने बच्चों का आंसर में कुछ ही बच्चों का आया, बाकी तो सबका गलत आ रहा है। ऐसे कैसे गलत निकाल रहे हैं। अरे गलत कैसे निकाल रहा है ये बताओ। √3 tan 3 थीटा -3 इज इक्वल टू 0, तो tan 3 थीटा कैन बी रिटन एज 3। अपॉन कशिश थीटा। ये बताना, और थीटा। 3, कशिश ये बताना 3/√3 को क्या लिख सकते हैं। 3/√3 कैन बी रिटन एज कितना लिख सकते हैं, कशिश क्या लिख सकते हैं इसको। कशिश को क्या लिख सकते हैं 3/√3 को। देखो मेरे पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है, इतना ज्यादा स्लो चलने का ऑप्शन नहीं है। जब लास्ट टाइम जो अभी जो ओल्ड बैच है उसमें इतना स्लो एक पढ़ाई ही नहीं थे। वहां पे अगर पूछना कभी तो काफी तेजी से वहां पे पढ़ाए थे। 3 कैन बी रिटन एज √3 × √3। आनंद गलत आंसर बार बार आ रहा है तुम्हारा। √3/√3 ये होगा। √3 से √3 कैंसिल हो गया। tan 3 थीटा कैन बी रिटन एज, हाँ जगह अब सही है, √3। अब याद करो tan थीटा मतलब tan के मतलब tan में कौन सा एंगल होता था जिसपे √3 की वैल्यू मिलती थी। किस 60 डिग्री। एंगल के लिए tan थीटा की वैल्यू √3 मिलती थी, 60 डिग्री के लिए ना। तो tan 3 थीटा √3 कैन बी रिटन एज tan ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। तो 3 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 20 20 डिग्री। डिग्री। ये क्वेश्चन करने में इतनी गलतियां कैसे हो गई, इतने बच्चों की गलतियां कैसे हो गई। आनंद तुम्हारा आंसर कितनी बार में आया, आया भी कि नहीं आया। यस सर। कहाँ आया, हमें तो नहीं दिखा। अच्छा लास्ट में लिखे थे, ठीक है। तो उसके पहले तुमने 40 डिग्री बताया, उसके पहले 30 डिग्री बताया, फिर कभी 33 बताया। नहीं 33 किसने बताया था, अंशिका ने बताया था, चलो ठीक है।
इतनी गलतियां मतलब इस छोटे से क्वेश्चन करने में इतना टाइम लग जाएगा? सर पहले रूट 3 को राइट हैंड कशिश समझ में आया ये? कशिश समझ में आया ये? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है अच्छे से। मेरी वॉइस आ ही नहीं रही है? सर आ रही है। नेटवर्क सर तो नहीं ठीक आ ठाक रही लग है रहा है। अच्छे से। अच्छा नहीं आ रही है? अच्छा अभी आ रही है? अभी आ रही है क्या? अभी 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 आ सर रही है? बीच में क्रैक हो रही है थोड़ी थोड़ी। अच्छा बीच में क्रैक हो रही है। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वीक। अच्छा नहीं, अरे एक मिनट भाई, देखो स्टैंडर्ड एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। जब थीटा पूछा जा रहा है तो ये मैं सोचो कि तुम्हें जो आंसर मिलेगा वो हमेशा स्टैंडर्ड एंगल का ही मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो आंसर मिलेगा वो स्टैंडर्ड एंगल का ही मिलेगा, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, बाकी इसमें लिखें कॉस। कॉस रूट 3/2, ठीक है। एक सेकंड को बताते हैं, डेटा देते हैं। 2 cos थीटा, 2 cos theta is equal to 6/5। थीटा की वैल्यू 2 cos theta is equal to 6/5। थीटा की वैल्यू 2 cos theta is equal to 6/5। या इसको 2 cos 2 थीटा कर लो। सर स्टैंडर्ड एंगल में आ रहा है। स्टैंडर्ड एंगल में आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। या इसको 2 थीटा कर लो, एक काम कर लो, इसको 2 थीटा कर लो, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कुछ भी कर लो, 2 थीटा ये कर लो, 2 थीटा कर लो, ठीक है ना। तो थीटा की वैल्यू बताना है। स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड एंगल में आंसर आए, स्टैंडर्ड एंगल आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ प्रिंस का सही है, गुड। इसमें मतलब ठीक है ना, किसी का स्टैंडर्ड एंगल में आंसर नहीं आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बच्चों का आंसर नहीं आया किसी का? अब बताओ जल्दी जल्दी आंसर तो आगे बढ़ेंगे। प्रिंस ने दिया है केवल आंसर। हाँ वैभव ठीक है, गुड, एकदम सही, ठीक है ना। वैभव इसको मतलब फ्रैक्शन में लिखने की जरूरत, मतलब इसमें पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फ्रैक्शन में आंसर छोड़ सकते थे, ठीक है ना। नी नॉट टू राइट इन, मतलब पॉइंट पॉइंट में डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना, वैसे ही छोड़ सकते थे आंसर। हमारी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसमें कुछ करना थोड़ी ना इसमें, सब टाइम पास वाले क्वेश्चन है। ये टाइम पास करवा रहे हो तुम लोग और कुछ नहीं करवा रहे। अविरल, ऐसा आंसर कहाँ से ये निकाले कैसे? मतलब ये जब तुम लोग ऐसे आंसर देते हो ना, तो मन करता है तुम्हारी कॉपी में देखें कि तुमने ऐसा कौन सा जादू किया है कि ये ऐसा आंसर निकल के आ गया। ऐसा क्या लिख दिया कॉपी में कि ये आंसर निकल के आ गया। तो ऑफलाइन में आना जरूर, ठीक है ना, तो कॉपी में देख सकेंगे कि क्या लिख रहे हो। अविरल ऐसी कौन सी मैथ्स लगाए कि आंसर आ गया ऐसा? 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 6/5, ठीक है ना। तो ये जो 2 है, इस 2 को डिवाइड कर दो यहाँ से,
2 को कट कर दो यहाँ से, 2 सॉरी 2 से ये कटेगा तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो cos of 2 थीटा इज इक्वल टू 3/5 आएगा। 3/5 कहाँ पे होता था याद है? 37 डिग्री में होता था, सॉरी 53 डिग्री में होता था, 53 डिग्री में, ठीक है ना। अब ये वैल्यूज याद रखो 37, 53 की, यही यूज करने वाले हैं फिजिक्स में आगे जाके, ठीक है ना। बाकी तो ये सब जो 30, 45, 60 है, ये सब बहुत ज्यादा यूज नहीं होगी, ठीक है ना। 45 हो जाती है कभी कभी, ठीक है ना। बट 37, 53 इज द, ये जो एंगल्स है ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं तुम्हारे। तो cos 2 थीटा कैन बी रिटन एज इक्वल टू cos ऑफ 53 डिग्री, ठीक है ना। cos 53 डिग्री, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 53/2, ठीक है, 53/2 डिग्री, ठीक है। रेडियन पूछेगा, रेडियन बता देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। tan 2a plus b is equal to √3, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर अपने थ्योरेटिकल टॉपिक पे आ जाएंगे। tan 2a plus b is equal to √3, cot 3a minus b is equal to, is also equal to √3, is also equal to √3. Find a and b. ये सब तो पुराने क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। Find a and b. कैसे समझ में आ रहा है ये सब? पिछला क्वेश्चन समझ में आया था? अब मेरी आवाज तो आ रही है ना? Yes. यस सर। Yes. चलो ठीक है, ए एंड बी की ओर बताओ जल्दी जल्दी। ठीक है, ओके। ठीक है ना, ओके। 36 एक मिनट, 54 आ रहा है, ओके। एक की वैल्यू, एक की वैल्यू है क्या, पहली वाली जो लिखे कि दूसरी वाली बताएं कौन सी है? दो आंसर दिए, सेकंड वाली सर। सेकंड वाली, और बी की वैल्यू फिर? बी की वैल्यू वही फर्स्ट वाली। बी की वैल्यू फर्स्ट, फर्स्ट वाली। 30, ये अगर 18 है तो 18 इंटू 2 36, 36 और 54 90 होता है, गलत है आंसर। अरे रख के चेक तो करो जो आंसर निकाले वो। ए की वैल्यू मान लो तुमने 18 निकाली, तो 2 इंटू ए करो, तो 18 इंटू 2 36 हो जाएगा, ठीक है। और बी की वैल्यू अगर 54 है, बी की वैल्यू 24 है, अच्छा ठीक है, 36 प्लस 24 60, सही है, अब सही है, ठीक है, ओके, अब सही है। अविरल ने बताया ए की वैल्यू बी की वैल्यू सही बताया, गुड। Sir, sorry question, I forgot that 53 and 57 also exists. उस वाले क्वेश्चन में कितना है था? 50? Sir, actually I forgot that 37 अच्छा, फॉरवर्ड द 53 वैल्यू। अब वो No, वैल्यू sir. तुम देखो, तुम्हें, अच्छा, वो वैल्यूज तुम्हें स्टार्टिंग से जब से बता रहे हैं तब से बोलना है कि ये वैल्यू याद रखो, ये वैल्यू याद रखो। जब तुमने फ्रैक्शन पढ़ाए थे तो इस वैल्यू का काफी ज्यादा यूज किए थे, याद करो, ठीक है ना। तो वो वैल्यू तुम्हें याद रखनी है, ठीक है ना। नहीं कर पाए ये। अब बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं इसमें? आउट ऑफ 13 मतलब केवल सपोज 12 है मान लो, मतलब हमको छोड़ के 12 में 12 के 11 है, ठीक है ना, क्योंकि दो जगह में, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें से 2 ही 3 बच्चों के आंसर ही मिल रहे हैं, हार्डली 2 3 बच्चों के। कशिश गलत हो गया शायद, गलत हो गया। 45 कशिश देखो गलत कैसे हो गया, एक बार चेक करके देखो। एक की वैल्यू जो तुमने बताया, ठीक है, बता रहे हैं 45 तुमने दिया, ठीक है। तो 45 2a प्लस b की वैल्यू बताओ, निकालो जरा। 45 इंटू 2 90, 90 प्लस 15 105,
तो 105 की तो के बारे में तो तुम्हें पता ही नहीं है कि 105 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है ना, तो गलत है आंसर। ये क्रॉस चेक भी कर सकते हैं ना। माई का सही है, ठीक है, तीन ही बच्चों का सही आया, मोहित का भी सही है। कैसे करेंगे इसको, देखो कैसे कर लो फिर जल्दी। tan 2a प्लस बी इज इक्वल टू √3 tan के किस एंगल के लिए, किस एंगल के लिए tan थीटा की वैल्यू √3 होती थी? 60 डिग्री 60 degree. या पाई बाई थ्री भी तो होता है ना, रेडियन, ठीक है ना, तो यहाँ पर डिग्री में लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो tan 2a प्लस b इज इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री, ठीक है ना, tan 60 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 के लिए क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे cot 3a minus b is equal to √3। अच्छा, cot की वैल्यू हो सकता है कई बच्चों को याद ना हो, So 30. अब cot की वैल्यू √3 कब आती थी, कुछ याद है? cot 30 So 30 degree. degree. 30 डिग्री पे ना, हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू cot ऑफ 30 डिग्री, ठीक है ना। तो 3a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है ना, 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब यही दो इक्वेशन तुम्हें सॉल्व करना है, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन सॉल्व करना है। ऐसा मैथ्स में पढ़े भी होगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है ना, Sir, we can both add that. ठीक है ना। हाँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस 2, ठीक है ना, 1 प्लस 2। तो जब ऐड करेंगे तो 2a प्लस बी, हाँ ना ठीक है, पाई उसमें भी लिख सकते हो, रेडियन में लिख सकते हैं आंसर। 2a प्लस बी इज इक्वल टू 60, 3a माइनस बी इज इक्वल टू 30, ठीक है। दोनों इक्वेशन को ऐड किए तो देखो b से b कैंसिल आउट हो गया, b से b कैंसिल आउट हो गया, 3a 2a मिलके हो गया 5a, और 60 30 हो गया 90, ठीक है ना। तो a की वैल्यू हो गई 18, ठीक है ना, a की वैल्यू अगर 18 हो गई तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन आइदर इन a और इन 2, ठीक है ना, किसी में डाल दो और b की वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना। तो b की वैल्यू जो यहाँ से आ जाएगी, इसको चाहो तो पहले में डाल दो, ठीक है, यहाँ पे डाल दो उठा के ऐसे, यहाँ पे डाल दो, ठीक है ना। तो देखो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मीटिंग एंड कब होगी, अब मीटिंग तो भी स्टार्ट ही हुई है। तो a की वैल्यू यहाँ पे रख दो 2 इंटू 18 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है ना। तो b इज इक्वल टू 24 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन तो कर सकते हो ना, कि नहीं कर पाओगे? Yes, sir. ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे फिर तो पढ़ाना ही बेकार है। ऐसे क्वेश्चन तो कर सकते हो ना, पुराने बच्चे जो हैं, नए बच्चे मान लो पहली बार कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट ऐसा तो मान के चल सकते हैं ना कि पुराने बच्चे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे, टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कशिश, सबसे पहला क्वेश्चन तुमसे है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? ये सब देखो मैथ्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स तो पढ़ ही नहीं Sir, रहे, add up to 90 degrees. एड अप टू 90 डिग्री, हाँ गुड, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 होता है, बाकी दोनों एंगल्स क्या कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं क्या? एक yes, राइट sir. एंगल Because ट्रायंगल की बात some करें, similarity. Yes. ठीक है ना, एक एंगल तो 90 हो गया, और तीनों एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है, 180 होता है, ठीक है ना। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, जैसे सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल है अपना, ठीक है ना, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल मान लो x है, ये एंगल मान लो y है, ठीक है ना। तो हमें ये पता है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो हम ये लिख सकते हैं ना, x प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। मतलब x एंड y जो है, ये जो है क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री को छोड़ के बाकी जो दो एंगल होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ना आपस में, Yes, ठीक sir. है ना, दोनों का सम हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है ना।
ठीक है, तो यहाँ पे किसके बारे में पढ़ना है, टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है ना। इसे हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, ठीक है ना। हाँ ये बताना कशिश, ये बताना ये वाला एंगल अगर थीटा है और ये तो 90 डिग्री पता ही है, तो ये वाला एंगल बता सकते हो कितना होगा, ये वाला एंगल जिस पे अभी पेन चला रहे हैं कितना होगा ये एंगल इन द टर्म्स ऑफ थीटा, कशिश एंगल कितना होगा, कैलकुलेट करके बताओ, कॉपी पे लिख के बताओ। कशिश एंगल कितना होगा, सर 45। नहीं 45 कैसे होगा, अब 45 तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तब तो होता है ना जब दो साइड इक्वल होती, एक 90 है एक थीटा है, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, बचा हुआ एंगल जो होगा वो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। अरे मान लो ये एंगल एक्स है, अगर ये एंगल अगर एक्स है तो क्या लिखेंगे बताओ, एक्स प्लस थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू 180, 180। तो ये कितना होगा, एक्स इज इक्वल टू 90 और थीटा को उधर भेजो तो वो माइनस हो जाएंगे क्या, तो हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा ना, यहाँ तक सही था। तो 180 माइनस 90 90 माइनस थीटा है ना, 180 माइनस 90 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। ये होगा क्या, और जो दूसरा वाला एंगल है वो तो 90 माइनस थीटा बचता है ना, Yes, sir. ठीक है ना। तो x की वैल्यू लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, यहाँ तक बात क्लियर है ना। देखो ये सब तो चीजें मैथ्स की है ना, फिजिक्स की तो है भी नहीं, तो ये सब चीजें थोड़ा जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो तो हम जल्दी थोड़ा सा स्पीड में आगे बढ़ जाएंगे। ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। अब जरा यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू बताना, साइन थीटा की वैल्यू जल्दी से लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो साइन थीटा की वैल्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, बीसी है, परपेंडिकुलर देखो कितना है, बीसी है, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया। अच्छा एक बात, एक मिनट, इसको स्टार्ट करने से पहले एक सेकंड। ओके ठीक है, अब देखो जब थीटा एंगल की बात कर रहे हैं, आवाज आ रही है मेरी, ठीक है ना, ऑडिबल है ना अभी, ठीक है। जब थीटा एंगल की बात कर रहे हैं तो जब थीटा एंगल के लिए बात करेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बीसी, ठीक है ना। जब हम थीटा एंगल की बात कर रहे हैं, थीटा के लिए, ठीक है, थीटा एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो बीसी होगा क्या, यस सर। ठीक है ना, थीटा एंगल, हाँ। और इसके लिए जो बेस होगा, इसके लिए जो बेस होगा वो ए बी होगा, बी। ठीक है ना। और अगर हम 90 माइनस थीटा एंगल की बात करें, अगर सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा भी तो एंगल ही है ना, कोई कोई एंगल ही तो होगा ये, ठीक है ना। इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा,
इसके सामने वाला मतलब ए बी, इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो तो ए बी होगा ना। ये बात समझ में नहीं आई। 90 माइनस थीटा के लिए जो सामने वाला एंगल है, 90 माइनस थीटा भी तो एक एंगल है ना, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और Yes, इसके लिए sir. बेस कौन सा हो जाएगा, सी बी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, या सी बी बोल दो चुकी हो, बी सी, ठीक है ना, बी सी। ठीक, तो अब जरा यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू लिखो, साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा, साइन थीटा कैन बी रिटन एज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे, और हाइपोटेनस तो दोनों के लिए सेम ही होगा ना, हाइपोटेनस तो फिक्स है, तो कोई सा भी एंगल लो, ठीक है ना। अलग अलग एंगल लेने से केवल परपेंडिकुलर और बेस बदले, हाइपोटेनस में बदलेगा, वो तो सबसे बड़ी वाली साइड है, ठीक है ना, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, वो थोड़ी चेंज होती है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, मैंने लिखा है यहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब ए बी, सॉरी बी सी अपॉन हाइपोटेनस व्हिच इज ए सी। ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। Yes, sir. यहाँ से, अच्छा दूसरे वाले ट्राइंगल में साइन थीटा की वैल्यू लिखते हैं, मतलब 90 माइनस थीटा के लिए। तो साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ए बी है यहाँ पे, और हाइपोटेनस तो ए सी है सबके लिए, ठीक है ना। अब जरा यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू बताना, कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू जो लिखेंगे वो कितनी होगी, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस कितना है, ए बी है, और हाइपोटेनस कितना है, बी सी है, ए सी है, सॉरी ए सी है, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा लिखना था, गलत लिख दिए, साइन 90 माइनस थीटा था ये, ठीक है ना। और 90 माइनस थीटा कुछ नहीं, बस एक एंगल ही तो है इसमें, ठीक है ना, साइन 90 माइनस थीटा एक एंगल ही तो है, ठीक है ना। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा कैन बी रिटन एज बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसके लिए बेस कितना है, बीसी, और हाइपोटेनस कितना है, एसी, ठीक है। यहाँ तक जो लिखे उसमें कोई डाउट नहीं है ना। No, sir. अब जरा ध्यान से देखना यहाँ पे, अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखना, जो साइन थीटा की वैल्यू है, क्या वही कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू है, जो साइन थीटा की वैल्यू है वही तो कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू आ रही है ना। आइए देखो मिला दोनों को, साइन थीटा की वैल्यू आई बीसी बाई एसी, कॉस थीटा की वैल्यू भी आई बीसी बाई एसी, कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू भी आई बीसी माइनस एसी, और जो कॉस थीटा की वैल्यू है वही साइन 90 माइनस थीटा की भी तो वैल्यू है ना। Sir, हाँ बताओ बताओ। सर आप साइन थीटा में पी बी मतलब बी सी लिखा उसके बाद ए बी लिखा उसके नीचे सर। बी साइन थीटा में बीसी बाई कहाँ पे, बीसी बाई एसी लिखे हैं ना, बीसी बाई एसी, एसी तो हाइपोटेनस है ना। साइन थीटा में क्या लिखा, बीसी बाई एसी, कॉस थीटा में क्या लिखा, ए बी बाई एसी, कुछ गलत लिख दी क्या कहीं पे, सही है ना ये सब तो, यस सर। ठीक है ना। तो देखो साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू सेम आ रही है, साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू सेम आ रही है। सिमिलरली कॉस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है ना, समझ रहे ना ये, यस। ठीक है ना। अभी इसको अगर हम यहाँ पे अभी हम देखो उसको tan थीटा की वैल्यू लिख लें, अगर यहाँ पे tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू भी लिख लेते हैं यहाँ पे, वो भी सेम आ जाएगी, ठीक है ना, इधर की तरफ लिख रहे हैं, ठीक है। जरा बताना यहाँ पे tan थीटा की अगर हम वैल्यू लिखें, tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर है BC और बेस है AB, ठीक है ना, tan थीटा, ठीक, साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं tan 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है, 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो गया AB, ठीक है ना, और बेस हो गया BC, ठीक है ना, BC, ठीक है। अब यहाँ पे कॉट थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं, कॉट थीटा होता है tan थीटा का, tan थीटा का क्या होता है, कॉट थीटा tan थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो मतलब जो tan थीटा लिखे हैं उसका मतलब रेसिप्रोकल लिख दें तो वो cot थीटा हो जाएगा, which is equal to, ये BC बाई AB था तो ये AB बाई BC हो जाएगा ना,
Similarly, cot 90 minus theta can be written as, ये tan 90 minus theta का रेसिप्रोकल होगा, तो दिस इज BC by AB. BC by AB, ठीक है. तो यहाँ पे ऐसे देख लो. अब जरा ध्यान से देखो, क्या tan थीटा की वैल्यू और cot 90 माइनस थीटा की वैल्यू सेम है? हाँ बिल्कुल सेम है. सिमिलरली cot थीटा और tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू भी तो सेम आ रही है.